हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म के बारे में जानेंगे, जो कि जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं, एनपीएस के अंतर्गत जो आते हैं, उन सभी को अपने ऑफिस में वह फॉर्म सबमिट करना होता है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा फॉर्म है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक वो फॉर्म नहीं जमा किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसे ज़रूर जमा करें। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म को बारे में देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एनपीएस का जो गाइडलाइंस है जो 2021 में आया था, उसमें ही दिया हुआ है कि वो फॉर्म कौन सा है, उसे कहाँ जमा करना है वगैरह सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो 10 नंबर है रूल, उसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। यानी जो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत आता है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो उनका इन 3 कंडीशन में ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अगर यानी उनका अगर डेथ हो जाता है तो उनको फैमिली को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। और इनवैलिडेशन मतलब इनवैलिडेशन के कारण उनका रिटायरमेंट होता है, या डिसेबिलिटी के कारण, जैसे कोई डिसेबल हो गया, जैसे कि उसको हैंडीकैप्ड हो गया, या उसका फिजिकल स्थिति ऐसा नहीं है कि वह काम कर सके ना, तो उसके कारण अगर उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है तो उस केस में भी उनको ये फ़ायदा मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जो 12 नंबर पेज है उस पर दिया हुआ है, तो वहीं जाके डायरेक्ट देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 5, पेज नंबर 12 लाते हैं पहले। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो 12 नंबर पेज है उस पर आ गए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। यानी सर्विस के दौरान अगर जो सब्सक्राइबर है, एनपीएस एम्प्लॉई है, उसका डेथ हो जाता है। एनपीएस एम्प्लॉई के अंतर्गत मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनका एनपीएस अकाउंट है, प्रैन नंबर, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ ये ना। तो उनका डेथ हो जाता है सर्विस के दौरान, या इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी, ये दोनों के कारण अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो एवरी गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट, जो भी एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम सेल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस। यानी जब भी आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेंगे उसी समय एक्सरसाइज एंड ऑप्शन इन फॉर्म 1, यानी फॉर्म 1 भरना होगा। ठीक है ना। और इस फॉर्म क्यों भरना होगा? फॉर एवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम और अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972। ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसी का ये नाम है। ठीक है, द सेंट्रल सिविल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 इन द इवेंट ऑफ डेथ और बोर्डिंग आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, मतलब डिसेबल हो गए, और रिटायरमेंट और इनवैलिडेशन, इन कारणों से अगर आप रिटायरमेंट आपका हो जाता है, ठीक है, या आपका डेथ हो जाता है सर्विस के दौरान, उस केस में आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है ना, तो फॉर्म मैं अभी दिखाता हूँ आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, जो ऑलरेडी जैसे न्यू ज्वाइन जब करेंगे तो वो तो जब ज्वाइनिंग करेंगे उसी समय उन भर लेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक न्यू ज्वाइनिंग किया और अभी तक आपने अभी नहीं भरा है तो आप अभी तक ही भर लें ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए। और जो पुराने हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस एंड आर कवर्ड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम शैल ऑल्सो एक्सरसाइज सच ऑप्शन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ दिज रूल्स। यानी ये रूल 2021 में आया था, तो इस रूल्स के जैसे नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद जैसे ही जितना जल्दी संभव हो, पॉसिबल हो, पुराने एम्प्लॉय भी भर लें और नए वाले जब ज्वाइन करेंगे उसमें भर लेंगे। द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड टू द हेड ऑफ ऑफिस हु विल एक्सेप्ट द सेम आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स सबमिटेड। तो जो भी आप फॉर्म भर के देंगे ऑफिस में, तो हेड ऑफ ऑफिस जो रहेंगे वो उसे वेरीफाई वगैरह करेंगे और उसके बाद उसको सर्विस बुक में लगा दिया जाता है।
ए कॉपी ऑफ द ऑप्शन शैल बी फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस टू द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी थ्रू द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर एंड द P&A अकाउंट ऑफिसर फॉर दिस रिकॉर्ड। तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी एक कॉपी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के भी भेजा जाएगा। ये जो NPS का जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसी एजेंसी है, उसको भेजा जाएगा। और एक दूसरा है जो आपका PO होगा, जो P&A अकाउंट ऑफिस, उसको भेजा जाएगा। ठीक है। द P&A अकाउंट ऑफिसर शैल ऑल्सो मेक सुटेबल एंट्री इन द ऑनलाइन सिस्टम इंडिकेटिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो ऑप्शन चूज किया है उसमें उस ऑप्शन को वो आपका जो पैन नंबर है जो ऑनलाइन, उसमें भी वो उसके अनुसार सुटेबल चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन में। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अलॉन्ग विद द ऑप्शन इन फॉर्म 1 ऑल्सो सबमिट डिटेल्स ऑफ फैमिली इन फॉर्म 2 टू द हेड ऑफ ऑफिस। तो फॉर्म 1 सबमिट करेंगे, उसके साथ साथ फॉर्म 2 भी सबमिट करना होगा, जिसमें आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन कौन डिपेंडेंट हैं ना, आपके जो फैमिली के मेंबर हैं, डिपेंडेंट नहीं भी हैं तब भी आप जो भी फैमिली के मेंबर हैं उनका नाम आप उसमें डाल के भर सकते हैं। अगर बाद में कभी चेंज होता है फैमिली मेंबर्स में, ठीक है, जैसे किसी का शादी हो गया तो फैमिली मेंबर्स बढ़ गए, या बच्चे की जन्म होगा, ठीक है ना, या किसी का डेथ हो गया तो फैमिली मेंबर घट जाएंगे, तो उस हिसाब से उसको बार बार अपडेट करवाना होगा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। द ऑप्शन एक्सरसाइज अंडर सब रूल 1 जो ऊपर बताया मे बी रिवाइज्ड एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जो आपने फॉर्म भर के दिया और बाद में आपको मन करे कि नहीं आपको NPS लेना है, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप रहना चाहते हैं, जो इन तीनों केस में, डेथ के केस में या इनवैलिडेशन के केस में या डिसेबिलिटी के केस में, ठीक है, तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बाय द सब्सक्राइबर बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय मेकिंग ए फ्रेश ऑप्शन इंटीमेटिंग हिज रिवाइड ऑप्शन टू द हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस को एक रिवाइड फॉर्म भर के दे दीजिए कि या नहीं हम अपना चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज हो जाएगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस रिविजन ऑप्शन द हेड ऑफ ऑफिस एंड द P&A अकाउंट ऑफिसर शैल टेक फर्दर एक्शन एज मेंशन्ड इन सब रूल 2। ए सब्सक्राइबर हु इज डिस्चार्ज्ड on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge। जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा इनवैलिडेशन के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, तो उस समय भी उनको फ्रेश ऑप्शन भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। वेयर नो ऑप्शन वाज एक्सरसाइज, अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया, फॉर्म भर के दिया ही नहीं ऑप्शन में, बाय द सब्सक्राइबर and the subscriber is not in position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with सब रूल 6। जो सब रूल 6 यहाँ आप देख सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ है सब रूल 6, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। तो ये सब रूल 6 क्या दिया हुआ है कि वेयर ए सब्सक्राइबर हु डिड नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन अंडर सब रूल 1 एंड डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 साल से पहले वो उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, और उसने फॉर्म भर के सबमिट भी नहीं किया विदिन 3 ईयर्स ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दिज रूल्स, या तो 15 साल उसका सर्विस का होने से पहले डेथ हो गया या इस रूल के लागू होने से, नोटिफाई होने से 3 साल के अंदर, हिज फैमिली विल बी ग्रांटेड फैमिली पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 और द सेंट्रल सिविल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल 1939। यानी कहने का मतलब है कि 15 साल से पहले अगर डेथ हो गया तो आपने फॉर्म भर के नहीं भी सबमिट किया है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी फैमिली को। वेयर ए सब्सक्राइबर इज डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन इनवैलिडेशन के कारण डिस्चार्ज किए जाते हैं, और डिसेबिलिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर, यानी 15 साल सर्विस कंप्लीट होता है उससे पहले ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन 2 कारणों से, और विद इन 3 ईयर्स ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दिज रूल्स विदाउट एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन अंडर सब रूल 1। यानी अपने ऑप्शन भर के नहीं दिया था, उसके बाद मैंने अपने नहीं दिया ऑफिस में, और इन कारणों से आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है अगर किसी कारण से, एंड इज ऑल्सो नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एंड डिस्चार्ज के समय आप इस स्थिति में नहीं है कि आप ऑप्शन फॉर्म भर के दे सकें, ही विल बी ग्रांटेड इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972। यानी इस केस में भी आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर के नहीं दिया है, आपके सर्विस के 15 साल हो गया है, उसके बाद अगर डेथ होता है तो आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत माना जाएगा, अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो।
In all other cases where no option was exercised by the subscriber, the claim of the subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the subscriber shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority। यानी न्यू पेंशन स्कीम है जो नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत आपका रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, बाकी केसेस में। तो इसलिए ये आप फॉर्म है तो आप भर के दे दीजिए। चलिए फॉर्म को दिखाते हैं कौन सा फॉर्म है और इसको कैसे भरना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। और ये जो PDF है, इसी PDF में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। आप इसको NPS वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, तो आपको ये फॉर्म आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कौन सा फॉर्म है। देख लीजिए, ये फॉर्म 1, यही वाला फॉर्म के बारे में बता रहे थे, यही फॉर्म है। ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको ये 2 ऑप्शन है। एक तो है ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है, और जो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो NPS के तहत है। तो अगर इन कारणों से आपका डेथ हो जाता है या डिस्चार्ज, सर्विस से डिस्चार्ज हो जाते हैं इनवैलिडेशन के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, तो आपको फैमिली के पेंशन मिलेगा, या आपको डेथ हो जाएंगे तो आपको फैमिली के मिलेगा, और डिसेबिलिटी के कारण हो गए या इनवैलिडेशन के कारण हो गए तो आपको मिलेगा। तो जो आप ऑप्शन भरेंगे, चूज करेंगे, उसी के अनुसार मिलेगा। तो अगर आप पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा, दूसरा चूज करते हैं तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ओल्ड चुना है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम आपको पता ही है कि फ़ायदेमंद है। तो ये वाला आप यहाँ पर आपको अपना नाम अगर पहला चूज करते हैं तो अपना नाम वगैरह यहाँ भर लीजिए, केवल नाम ही भरना है, और डेजिग्नेशन भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर लीजिए, फिर यहाँ नेम, फिर डेजिग्नेशन, ऑफिस इन विच एम्प्लॉयड, अब जिस ऑफिस में है उसका एड्रेस लिख दीजिए, और यहाँ टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद प्लेस एंड डेट, कहाँ जिस जगह पर आपने फॉर्म भरा है उस जगह का नाम लिख दें और डेट लिख दें, ठीक है। इतना ही आपको भरना है। उसके बाद आपको ऑफिस में जमा कर देना है। उसके बाद ऑफिस वाले आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आगे वाला जो ये है, जो पार्ट B ये वाली है, ये ऑफिस आपको भरेगा। इसको भरने के बाद इसको जो आपका PAO है, पे एंड अकाउंट ऑफिस, वहाँ भेजना होता है। उसके अलावा जो NPS का जो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिस होता है वहाँ भी इसको भेजना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो सर्विस रूल्स है उससे संबंधित, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।